तो हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जहां पर हम बहुत सारी बेसिक से चीजों को सीखेंगे, जिसका लेक्चर का नाम है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के कुछ बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे बहुत सारी अच्छी चीजों पे। तो যেগুলো ডিসকাস করে দিয়েছিলাম ওগুলো আমি আবার করবো শর্টে। तो सबसे पहले हेडिंग दो, सर्कुलर मोशन, है ना। तो हमने एनएलएम का एक लेक्चर डिलीवर किया है। अब जो लोग आगे चल रहे हैं वो सर्कुलर मोशन का देखे, है ना। सर्कुलर मोशन में ज्यादा चीजें है ही नहीं, बेसिक बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर हमने एनएलएम की बेसिक देखी हुई है, काइनेमेटिक्स की बेसिक जानी हुई है, आप अच्छी तरीके से खेल जाओगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम कर्वीलिनियर मोशन को लेके थोड़ी चर्चाएं करेंगे। आई होप आपको एक ट्रैक अगर ऐसा मिल जाए कि भाई चलो एक ऐसा ट्रैक मिल जाए जहां से आप जा रहे हो, बेसिकली एक ऐसा ट्रैक जहां पर अगर कोई ऐसे खड़े रहे और आप ऐसे उनको देखो। यहाँ पर आप खड़े हो ए पॉइंट पे एंड बी पॉइंट पे आप किसी को देख रहे हो, वो इस ट्रैक में अलोंग दिस ट्रैक, मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रैक का मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ये ट्रैक कुछ ऐसा है एंड यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, मतलब ट्रैक इज बेंडेड ऑन ए एक्सिस, मतलब वाई एक्स प्लेन पे ये ट्रैक है ना। जस्ट अगर वाई एक्स प्लेन पे ये ट्रैक है। अब ये जो खेल चल रहा है यहाँ पर वाई एक्स प्लेन पे, कोई इंसान इस ट्रैक से जा रहा है एंड आप ओरिजिन पे बैठ के इसको देख सकते हो। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप इस इंसान को देखो बी पॉइंट पे ए पॉइंट से जाते हुए विदाउट चेंजिंग योर पोजीशन, आप कैसे देखोगे? बोलोगे अच्छा मैं मुंडी घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे घुमा दोगे। तो आप जब मुंडी घुमा रहे हो, यहां पर अगर ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर इनिशियल है, तो कहीं ना कहीं जाते जाते यहां पर ये आर फाइनल भी बन जाती है, आर फाइनल वेक्टर बन जाती है। तो आपने कायदे में क्या किया है कि आप खुद तो नहीं चले, पर आपने ये एंगल को रोटेट किया है थीटा, थीटा एंगल आपने रोटेट कर दिया। अब इस थीटा को हम सर्कुलर वे में बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई, मतलब वेलोसिटी भी आएगी। तो इसको ही अगर हम डिफरेंशिएट कर दे या फिर थीटा बाई टी कर दे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, इसको हम डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली मतलब ये ओमेगा आ जाएगी हमारे पास, जिस टर्म को हमने डिफाइन किया है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या है कि आपने ये जो थीटा कितने टाइम में घुमाया, दैट इज हम थीटा बाई टी भी लिख सकते हैं। ये थीटा एंगल हमने टी टाइम में घुमा दिया, दैट इज थीटा बाई टी। अब यहां पर आते हैं दो केसेस, एक आप हॉले वाले घुमा रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे घुमा रहे हो, फिर हमने झट से घुमा दिया। तो जब झट से घुमा रहे हो आप, तब क्या हो रहा है कि आपने आपके इस गर्दन को कुछ एक्स्ट्रा दे दी। अब क्या देंगे एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ एक्सलेशन दे होंगे ना। पर हम खुद चल नहीं रहे, स्टॉप है, मतलब हमने क्या दिया है कि कुछ एंगुलर में कुछ एक्सीलरेशन दिया है, जिसको हम अल्फा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ओमेगा बाई टी, या फिर इसको डी ओमेगा बाई डी टी भी कह सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट सुनने के बाद थीटा को लेकर बहुत लोगों के अंदर कुछ कुछ होता है कि मतलब अच्छा चलो, मतलब ऐसे अगर किसी ने घूम लिया 2 पाई, तो मतलब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सॉरी थीटा जीरो नहीं होता, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना एंगुलर में चली है, कितना चली है, दैट इज बेसिकली योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा ऐसा चला पहले थीटा वन में 2 पाई चला, एंड फिर यहां से जाके आपने थीटा टू यहां तक चला, तो ये देन ऑपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन के लिए पाई चला हो, पाई बाई टू चला हो, 2 पाई माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, जो कि होगा नेट, थीटा नेट। पर ये कोई वेक्टर नहीं है, एंगल इज नॉट ए वेक्टर। हम इसको जस्ट सेंस पे लेते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो हम बाद में इन चीजों को देखेंगे, ये जो डायरेक्शन वगैरह जो भी है कुछ है, इनको बाद में देखेंगे। अच्छा, हमने अभी दो दो टर्म डिफाइन कर लिए ऑलरेडी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब इन्हीं को लेके
कुछ सवाल हमारे दिमाग में पैदा हो सकते हैं, जैसे कि अच्छा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मतलब वो ही थीटा इज इक्वल्स टू है ना, जो कि x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन को लिख रहा हूँ, है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस प्लस माइनस लिख दूं, है ना, या फिर x लिख दूं, एंड v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये जितने भी चीजें थी, ये जितने भी चीजें थी, इनको हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं इन सर्कुलर मोशन। वहां पर हम क्या देख रहे थे, रेक्टिलिनियर मोशन, एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर काइनेमेटिक्स इन 1D एंड 2D, ये भी 2D का एक पार्ट है। पर सर्कुलर मोशन में हम पूरा जो चीज देख रहे हैं वो देख रहे हैं अलोंग ए थीटा या फिर एंगुलर एंगल से, मतलब एंगुलर साइड से देख रहे हैं। यहां पर हम क्या देख रहे थे, रेक्टिलिनियर पार्ट से देख रहे थे, ये कर्विलिनियर पार्ट है। तो कर्विलिनियर पार्ट में हम x को लिख सकते हैं, मतलब x को थीटा से रिप्लेस कर दो, वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्लेस कर दो, एंड अल्फा मतलब एक्सीलरेशन को अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं। अल्फा इज हियर क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन, जो मैंने अलग से नहीं लिखा है। अच्छा, अब थीटा हम यहां पर लेते हैं रेडियंस में, ऑब्वियसली थीटा इन रेडियन, क्योंकि एंगल इस ऐसे बन रही है एंगल, नॉट कोई 3D एंगल नहीं है, ये 2D एंगल है, ये एक 2D एंगल है। अब ये सेम चीज हम यहाँ पर थीटा ओमेगा एंड अल्फा के लिए वैलिड कर सकते हैं, अगर अल्फा इज कांस्टेंट, अगर ओमेगा इज कांस्टेंट, अगर ये एक्स आल्सो कांस्टेंट, मतलब अल्फा कांस्टेंट के लिए ये सारे चीजें डिफाइन करी गई थी, तो ये चीज भी पूरे अल्फा कांस्टेंट के लिए ही डिफाइन करी जा सकती है। अब इनको लेके बहुत बढ़िया इधर उधर के सवाल बन जाएंगे, पर हम सर्कुलर मोशन के मेन चीज पे आते हैं, मेन मुद्दे पे, जो कि है सर्कुलर डायनामिक्स, जहां से सर्कुलर डायनामिक्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब दो तरह के एक्सीलरेशन यहां पर हमको दिखने चालू हो जाएंगे, जैसे कि हमने प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा था। आप अगर प्रोजेक्टाइल का हमारा वीडियो देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्या है कि ये एक कर्विलिनियर पाथ है, यहां से कोई पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, आई थिंक अगर आपको एक चीज दिखे, दैट इज एक्सीलरेशन a, अगर इस तरह हो सकता है, मैं एक जनरल एंगल मान रहा हूं, तो ये एंगल अगर थीटा बन जाए तो मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, है ना, ये एक अलोंग v इज a cos थीटा एंड परपेंडिकुलर टू द v इज a sin थीटा। अब अगर आप देखो कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के या फिर डायरेक्शन के साइड पे एक ऐसा कंपोनेंट दैट इज a cos थीटा, जो कि वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली बढ़ाने की, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ये a sin थीटा इसको इधर खींच रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं जाके डायरेक्शन को चेंज करने का ठेका इसने उठा रखा है, a sin थीटा। हमें इसको हमारे फिजिक्स के परिभाषा में बोल देते हैं इसको नॉर्मल एक्सीलरेशन। क्यों नॉर्मल क्यों बोलते हैं, अगर इसको हमने एक रेडियस एक सर्कल हमने एज्यूम कर लिया, तो दैट इज द नॉर्मल एंड दैट इज द टेंजेंट। तो यहां पर ये जो अलोंग द टेंजेंट है ए cos थीटा, इसको हम बोलते हैं ए टेंजेंशियल, या फिर ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी, एंड अलोंग द नॉर्मल हम इसको कहते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर हम कुछ कुछ बातें हमने जो प्रोजेक्टाइल में लिखी थी, मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ ए एन एंड ए टी के बारे में। ए टी क्या था, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ए एन क्या था, नॉर्मल एक्सीलरेशन। अच्छा, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए साइन थीटा। अच्छा, अगर हम प्रॉपर वेक्टर वाइज देखें, ये क्या काम करता है, एटी करता है क्या, अलोंग वी होता है, अलोंग वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। क्या पर आप वेलोसिटी के डायरेक्शन अलोंग वी कैप होता है, सबसे अच्छी बात अलोंग वी कैप होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर होती है। और ये जो पार्टिकल ऐसे जा रही थी, इसके मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, मतलब डी स्पीड डिवाइडेड बाय dt करके इसको हम एटी लिख सकते हैं। मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं डी ऑफ मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू ए टेंजेंशियल। पर अगर नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी के वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने वाली है एक्सीलरेशन। मतलब यहां से अगर आप
ए नॉर्मल का निकालना चाहो कि वेलोसिटी फॉर्म क्या होगा, वो बड़ी मुश्किल से आ जाएगी। पर हमारे पास एक तो चीज है कि एक्सीलरेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए नॉर्मल प्लस ए टेंजेंशियल। तो हम क्या करेंगे, इसको एटी को निकाल के एटी का वेक्टर करेंगे। एटी मतलब एटी इंटू मॉड ऑफ एटी इंटू वी कैप, वी कैप के बराबर होगा। एंड वी कैप के बराबर जाके हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन ए को लिख देंगे, ए नॉर्मल एक्सीलरेशन को लिख देंगे एटी माइनस सॉरी ए माइनस एटी। अरे यार, ए नॉर्मल इज इक्वल्स टू ए माइनस एटी वेक्टर वेक्टर वेक्टर। ये फॉर्मूला आपके जीवन के लिए जीवन दान है। क्यों? आप ए साइन थीटा तो निकाल लोगे, पर इसका जो अलोंग दी वेक्टर जो है वो निकालने के लिए ए साइन थीटा के अलोंग जो वेक्टर है वो क्या है, ए नॉर्मल मतलब वी का और ए से परपेंडिकुलर जो आपको पहले क्रॉस प्रोडक्ट करो, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड लो, इससे ज्यादा आप ए टेंजेंशियल निकालो, उसको घटा दो। अच्छा, एंड ये क्या कर रहा है, ये ए नॉर्मल मोहतरमा हमारी कर रही है क्या, डायरेक्शन चेंज का ठेका, चेंज का ठेका उठा रखा है इसने। वो जो डायरेक्शन चेंज का ठेका उठा रखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं एटी इसका मैग्नीट्यूड को, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज ये नॉर्मल कर रहा है। अच्छा, अब इसी चीज को जब हम सर्कुलर एंगल में देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, कि जो कोई एक सर्कुलर मोशन है जिसको हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे देख लो, एक सर्कुलर मोशन, अगर ये भी एक सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है, एक मटेरियल एम था जिसको मैंने यहां से ड्रॉप कर दिया है। अब ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ अगर एल है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इस जगह पर आके ये तो सेम रेडियस पे घूम रही है, ये एल हो जाएगी। अब जब ये यहां से आएगी 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 इस पाथ से आएगी, मतलब ये कोई ना कोई सर्कुलर मोशन का एक एक चौथाई पार्ट है, 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कुलर मोशन हम देख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इसको वेलोसिटी एक्वायर हो जाएगी। भाई वेलोसिटी एक्वायर हुई कैसे, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं किया, तो किसी ना किसी फोर्स ने इसके ऊपर एक्ट करा है जिसके कारण इसको वेलोसिटी मिली है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ एमजी था वेलोसिटी, अच्छा सॉरी एमजी फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर इसको किसी इस पॉइंट पर आके देखें, अगर ई एंगल समथिंग थीटा है, तो हमें क्या दिखेगा कि एमजी तो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा। इस रस्सी पे कुछ ना कुछ टेंशन यहां पर आ जाई होगी। अब ये टेंशन है, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं अलोंग द कंपोनेंट ऑफ द लाइन। हम क्या करते हैं, ऑलवेज आप यहां पर लिखो, पहले तो हम सेंटर ढूंढते हैं, सेंटर वाली लाइन, सेंटर वाली लाइन हम ढूंढ लेंगे। इसके बाद सेंटर वाली लाइन के बाद हम क्या करेंगे, इस चीजों को जो जो भी फोर्स उधर है उसका कंपोनेंट ले लेंगे। और तीसरी बात बैलेंस करके इक्वेशन लिख देंगे, बैलेंस एंड इक्वेट, कुछ भी कर लो। अब ये जो प्रोसीड्योर है आप देखो, जो सेंटर कौन है, सेंटर दिस ये एक्सिस है, ये अगर ओ है ये ए है, तो ओ एक्सिस हमारा सेंटर है। अभी सेंट्रल जो एक्सिस है इसके अलोंग में तोड़ूंगा इसको, तो टेंशन इसके अलोंग ही लग रहा है, पर मैं यहां पर mg को तोड़ सकता हूं mg cos थीटा में एंड इधर mg sin थीटा में। अब अगर मैं कुछ कुछ आपको बोलूं कि वो एक्सिस के अलोंग अगर मैं लिखूं t इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, नहीं होगी, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू m a नॉर्मल, मैं यहां पर a में नॉर्मल लिख रहा हूं क्योंकि नॉर्मल एक्सीलरेशन इसके अंदर होगी, अंदर की तरफ एक होगी ना, नॉर्मल एक्सीलरेशन तो होगी, ऑलवेज होगी, नॉर्मल एक्सीलरेशन लग रही होगी, क्यों लग रही होगी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। एंड ये mg sin थीटा एक फोर्स होगी जो किसी चीज को प्रोवाइड कर रही होगी, क्यों, किसको, ये वेलोसिटी जो बढ़ रही है इसको प्रोवाइड कर रही होगी। अभी जो वेलोसिटी प्रोवाइडिंग जो वेलोसिटी है
ये किसके लिए है? एटी, क्योंकि mg sin थीटा इज जस्ट सर्विंग एज एटी, मतलब ये एटी को सर्व कर रहा है, m इंटू एटी, एम एटी, मतलब g sin थीटा एटी के तरह काम कर रहा है। मतलब इसने यहां पर देखो ऑलवेज cos थीटा sin थीटा की बात नहीं हो रही यहां पर mg cos थीटा, यहां पर नॉर्मल को t माइनस mg cos थीटा का जो रिजल्टेंट है, ये नॉर्मल एक्सीलरेशन को रिजल्ट कर मतलब सप्लाई कर रहा है, एंड इसी तरह से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को g sin थीटा वाली कंपोनेंट सप्लाई करती है। सप्लाई करना क्या होता है? अच्छा, आपने छोटे जब आप थे तब ने आपने एक चीज तो करा होगा, वो जो है पत्थर को एक धागा में बांध के ऐसे घुमाते थे। अच्छा, एक चीज, अगर आप हाथ से उसको छोड़ देते आप दूर चला जाता था, हाथ में कुछ ना कुछ फील होता था, धागा घूम रहा है, हाथ में कुछ ना कुछ फोर्स फील होता था। क्यों फील होता था भाई? उसमें भी आता है क्यों फील होता था, मतलब उन्हें चार्ज करते थे, ये जो धागे में फोर्स फील होता था, ये अगर मेरा धागा है, अगर मैं इसको कुछ कुछ ऐसे घुमाऊं, है ना, कुछ कुछ इसको मैं ऐसे घुमा दूं, कुछ ना कुछ फील होगा, एंड इसके अलोंग ये जो मास है ये घूम रही है, अगर मैं इसको छोड़ दूं ये दूर चला जाएगा। अब ये जो घूम रहा है इसमें क्या है कि मैं अगर इसको घुमा रहा हूं इस रस्सी में, मैं देखो ड्रॉप वाला केस में देखा था ऐसे, ये ड्रॉप हो गया, भाई जो ड्रॉप हो रहा है मतलब ड्रॉप कैसे हो रहा है, इसके ऊपर हमारे mg लग रहा है, सीरियसली ऐसे mg लग रही है, आ गया ये देखो, ये ऐसा आ गया। अभी जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ये आपके हाथ के ऊपर लग रहा है, पर mg भी तो है जो कि आपको इसको रोक रहा है टेंशन को। देखो t माइनस एम की एक कंपोनेंट cos थीटा, यहां पर देखो टेंशन ऊपर आ जाएगा, इस पॉइंट पे आके अगर आप देखो, इस पॉइंट पे आके अगर आप देखो, तो इस पॉइंट पे आके अगर आपका यहाँ पर टेंशन है, यहाँ पर नीचे है mg, t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू नॉर्मल। अच्छा, मैं इसको ऊपर थोड़ा लिखता हूँ, यहाँ पर खिचड़ी पकड़ी है भाई, इसको रखो, t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए नॉर्मल, है ना। पर देखो इस तरफ अभी कोई फोर्स है ही नहीं, आपको दिख नहीं रहा, मतलब अलोंग द टेंजेंट आपको कोई फोर्स दिख नहीं रहा, मतलब यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहीं ना कहीं जीरो हो चुका है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है। अब हमें इसका इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा, हमने यहां से यहां तक की सफर को तय किया, अगर हम इसके बाद के सफर को भी तय कर ले कुछ ना कुछ हमें दिख जाएगा, हम बाद में करेंगे जाके, सर्कुलर मोशन में पूरा बाकी हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं मैं ये जाके आपको बोल दूं कि ये जो हमने घुमाए इस रस्सी को, है ना, ये जो रस्सी को हम घुमा रहे थे इतने देर तक, घुमाने का मतलब क्या है? घुमाने का मतलब यही है कि अगर मैं इस रस्सी को ऐसे घुमा दूं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मैं अगर बढ़ा रहा हूँ रस्सी को ऐसे घुमा रहा हूँ, ये देखो आपको एक घूमता हुआ पैटर्न दिख रहा होगा, ये घूम रहा है, ये जो घूम रहा है इसका कारण क्या है कि मैं इसको कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स दे रहा हूं जिससे मैं ये जो मतलब ब्लॉक, अगर इसको मैं ब्लॉक मान लो, ये जो चार्जिंग पॉइंट को ब्लॉक मान लो, अगर ये ब्लॉक मेरे हाथ में कुछ ना कुछ फोर्स दे रहा है जो कि टेंशन है, एंड बाहर की तरफ mg लग रही है। अब जिधर रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा उस तरफ कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। अब अलोंग दिस रस्सी या फिर अलोंग दिस सेंट्रल कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन लग रहा है जो कि ए नॉर्मल है। अब इस ए नॉर्मल को हम सर्कुलर मोशन में जस्ट कह देते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, सॉरी, हाँ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहते हैं, सेंट्री सेंट्रीपेटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल भाई, सेंट्रीपेटल, अच्छा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल आपको कैसे याद रहेगा? पेटल की फ्यूगल पीट पीट के अंदर लाते हैं, सेंट्रीपिटल पेटल एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब ये एक्सीलरेशन इज नॉट ए ओरिजिनल एक्चुअल एक्सीलरेशन, रुको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना, कभी गलती हो सकती है, हम इंसान है, चेक कर लेना अच्छा है। वेट, अच्छा, ये जो एक्सीलरेशन कुछ भी जो एक्सीलरेशन आपके हाथ में प्रोवाइडेशन हो रही है, ये एक्सीलरेशन क्या है ना,
अच्छा, स्यूडो एक्सीलरेशन इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन नॉट सेंट्रीपिटल। अच्छा, मैं आपको सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल का डेफिनेशन भी बताता हूँ कैसे हो रहा है। वेट, स्यूडो फोर्स हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा समझ में थोड़ा कम आएगा शायद। अच्छा, पर मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अच्छा देखो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है। बेसिकली द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक रियल एक्सीलरेशन, पर यहां पर कुछ कुछ जाके एक एपरेंट एक्सीलरेशन लग रहा है, जिसका नाम हम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल में फर्क क्या है? सेंट्रीपिटल इज ए रियल एक्सीलरेशन। अच्छा, अब यहाँ पर दो दो बातें हमारे सामने आएंगी। दैट इज वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ मास एंड सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ मास। देखिए, इंसान गलती करता है, मैं भी भूल जाता हूँ यार, ये इंसान ही हूं मैं ना। तो ये जो ए सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन यहाँ पर क्यों लग रहा है? क्योंकि हम इस जो बॉडी को नचा रहा है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, दैट इज नॉट ए इनर्शियल फ्रेम में नहीं है। सबसे बड़ी बात, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? चलो, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम एक चीज, जैसे कि अगर आप लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ऊपर जा रही है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम, लिफ्ट सोचो ए एक्सीलरेशन से जा रही है ऊपर। अब अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा रहे, ए वाला बंदा है एंड दिस इज बी वाला बंदा है जो लिफ्ट के अंदर है। अब ए वाला बंदे को बोला जाए कि अच्छा मुझे बताओ कि इस मास एम की एक्सीलरेशन क्या है, वो क्या बोलेगा? अच्छा, इस मास एक्सीलरेशन की एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ ए है। अच्छा, बी का क्या बोलेगा? बी वाला बंदा बोलेगा ये तो एक्सीलरेशन नहीं है, स्टेशनरी है। एम बाड़ीते नहीं, बाड़ीते नहीं, किसी का बोलेगा कौन बोले? अच्छा, जो बी वाला बंदा क्या, ये क्या बोलेगा कि एम जो मास है स्टेशनरी है, क्योंकि वो खुद खड़ा हुआ है ना लिफ्ट के अंदर। जब वो खुद लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, वो क्या बोलेगा? अच्छा, एम मास का तो कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, इसका नॉर्मल क्या है, जीरो है। वो फालतू बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? उसको ये दिख रहा है कि इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरह जी है, पर हमें नीचे की तरह जी तो दिख रहा है। इस ए वाले बंदे को क्या दिख रहा है कि भाई देख, नीचे की तरह लग रहा है एम जी, ऊपर की तरह ये ए से जा रहा है। और अगर यहाँ पर एन आता, नॉर्मल मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ए वाला बंदे पूरा बोल रहा है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, मतलब एनसी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ए। ये ए वाला बंदा बोल रहा है, पर बी वाला बंदा कुछ और ही खेल खेल रहा है भाई। ये बोल रहा है कि ये तो स्टेशनरी है, ब्लॉक रुका हुआ है, मुझे क्या दिख रहा है? बी वाले बंदे को क्या दिखेगा? ये ब्लॉक रुका हुआ है। वो क्या बोलेगा? अच्छा, एम नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे जी लग रहा है, एम जी लग रहा है, वो बोलेगा एन सी इक्वल्स टू एम जी। अब जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली, डाटा को वेरीफाई करके, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अब तब हर कोई यहां पर इस चीज को लेकर चर्चे में आ गया, अच्छा ये एक्सीलरेशन मतलब न्यूटन्स लॉ एक्सीलरेटेड फ्लेम में वैलिड नहीं है, नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूटन ने अपने सारे लॉज दिए थे इनर्शियल फ्रेम में। इनर्शियल फ्रेम मतलब एक ऐसा फ्रेम जो कि रुका हुआ हो, यहां पर किसी चीज के रिस्पेक्ट में वो रुका हुआ हो, यहाँ पर वो खुद रुका हुआ हो। जैसे कि धरती, अगर हम धरती के रिस्पेक्ट में देखें, धरती के रिस्पेक्ट हम अभी देख रहे हैं रुका हुआ है, पर कोई बाहर से देखेगा, उसे दिखेगा नहीं धरती तो रुका हुआ नहीं। मतलब हम कुछ ऐसा फ्रेम मानकर किसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं कि जो खुद यहाँ पर रुका हुआ हो। ये टेंस टू रुका हुआ है, जो दुनिया है हमारे, हम जिस स्पीड से जा रहे हैं टेंस टू रुका हुआ है हम लोग। पर ये जो लिफ्ट वाली केस है ना, यहाँ पे क्या हो गया, एक ऐसा एक्सेलरेशन दिख गया जिसके कारण से न्यूटन्स लॉ वैलिड ही नहीं रहा। क्यों वैलिड नहीं रहा? इसका सबसे बड़ा रीजन था सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब कुछ कुछ किराया जो बस में आप उठने के लिए देते हैं, वो इस लिफ्ट का किराया था, जो आपको लिफ्ट में उठ के साथ साथ वो एक्सीलरेशन आपको उस तरफ लगाना था जिस तरफ लिफ्ट जा रही है। मतलब कि लिफ्ट क्या, कोई भी आप कोई भी चीज देख लो, कोई एक आप
चलती कार में बैठ जाओ, चलती बस में बैठ जाओ, चलती लिफ्ट में बैठ जाओ, चलती ट्रेन में बैठ जाओ, आपको कुछ ना कुछ किराया देना पड़ता है। वो वही किराया, ये वाला किराया है जब आप फिजिक्स से कुछ सॉल्व कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें दिख गया कि न्यूटन्स लॉज आर ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जहां पर न्यूटन्स थ्री लॉज वैलिड। अब न्यूटन्स थ्री लॉज वैलिड मतलब इनर्शियल फ्रेम, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? जो कि जो फ्रेम यहां पर रुकी हुई है, यहां पर वो एक ऐसी स्थिति में चल रही है कि उसके रिस्पेक्ट में अगर हम किसी को देखें वो रुका हुआ है। मतलब हम उसको जब एज्यूमिंग कर रहे हैं कि कोई हमें बंदा देखे, है ना, कोई लिफ्ट का बंदा में देखेगा, वो देखेगा अच्छा ये बंदा तो ऐसे ही रुका हुआ है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, वो हमें देखेगा अच्छा वो बंदा नीचे नहीं जा रहा, बंदा रुका हुआ है। पर हम अगर यहां से देखेंगे लिफ्ट ऊपर जा रहा है, उसके साथ साथ बंदा भी ऊपर जा रहा है। हम इस फ्रेम से जब देख रहे हैं ना, तब हमें ओरिजिनलिटी दिख रही है ग्राउंड फ्रेम से। क्यों दिख रही है? क्योंकि हमें पता चल रहा है अच्छा यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, पर ये इस बंदे को ये पता नहीं चल रहा। दैट इज, हम अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम, यहाँ पर कोई चलती फिरती फ्रेम जहां पर एक्सीलरेशन हो, अगर ये लिफ्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती, इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं रहता, मतलब बेसिकली हम यहाँ पर एक्सीलरेटेड फ्रेम की बातें कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई एक्सीलरेशन नहीं रहता, इस फ्रेम में वेलोसिटी रहता, तब ये एक्सीलरेशन जीरो हो जाता, m इंटू जीरो। मतलब ये एम जी प्लस एम ए ना हो गए, एम जी हो जाता, m इंटू जीरो था ये। पर हमने क्या देखा कि वेलोसिटी ना होकर यहाँ पर एक एक्सीलरेशन आ गई है। अब ये एक्सीलरेशन अगर ऊपर की तरह है तो एनसी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, नीचे की तरह है एम जी माइनस एनसी इक्वल्स टू एम ए। मतलब यहाँ पर जी प्लस ए आ रहा है, वहां पर जी माइनस ए आ जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें तो आप तो बस चैंपियन हो भाई, वो तो भाई आप मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे और लिखोगे। अगर नीचे की तरह है तो जी माइनस ए आ जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। पर एक चीज आपको हर वक्त याद रखनी है कि जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ रहे हो, तब आप कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा किराया। एंड हियर इट इज ऑल्सो नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि पूरा घूम रहा है स्पीड से। अगर अगर सोचो किसी बंदे को एक ऐसी लिफ्ट में बिठा दिया, एक इतनी बड़ी लिफ्ट है। अब इस लिफ्ट को कोई एक और बड़ा हल्क ऐसे पकड़ के, सोचा ऐसा हो ही सकता है ना कि एक हल्क इतना बड़ा सा है ना, एक हल्क आके इसको ऐसे पकड़ के घुमा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। हो सकता है ना, मार्वल मार्वल से किस दिन आईआईटी मार्वल से क्वेश्चन बनाते हैं। अभी इंडिया में बंदर फेवरेट है, किस दिन मार्वल फेवरेट हो जाएगा, नए जनरेशन के प्रोफेसर आ जाएंगे, आई को लेकर ऐसे ऐसे घुमा रहे होंगे, हल्क घुमा रहा है इन लोग भाई। कोई पकड़ेगा स्पाइडरमैन का जाला लेके घुमा रहा है, क्वेश्चन बना सकते हैं भाई, क्वेश्चन वाला कुछ भी बना सकते हैं तुम्हारे लिए। उसमें क्या फर्क है कि हल्क बनाए, बंदर बनाए, इंसान बनाए, ग्रेट खली बनाए, तो बोल देगा हल्क ऐसे घुमा रहा है किसी लिफ्ट को लेकर, क्वेश्चन हो गया। तो उस दिन क्या करोगे आप? तब आपको ये चीज सोचना है अच्छा ये घूम रहा है, मतलब इट इज इन ए नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम। मतलब अगर उसको ये मास दिख जाए, वो बोलेगा अच्छा ये मास तो स्टेशनरी है, क्योंकि वो घुमा रहा है ऐसे, आप ऐसे खड़े हो गए, आपको फील होगा एक फोर्स, पर आपको दिखेगा ये ब्लॉक तो मूव कर ही नहीं रहा। पर आपको जो फोर्स फील हो रहा है, दैट इज द सूडो फोर्स जो आपको फील हो रहा है ओरिजिनली। और ये ओरिजिनली लगता नहीं है, ये हमें फील होता है, दैट इज ए रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स इज डिफरेंट। सेंट्रीपेटल फोर्स जो हमने गलत मैंने बोल दिया था तब, कुछ ना कुछ हमने सही कर लिया कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज रियल फोर्स जो कि इनर्शियल फ्रेम में लग रहा है। पर यहां पर पूरा केस नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, क्योंकि फ्रेम ही एक्सीलरेटेड है। आप जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो ये बॉल, इट इज एक्सीलरेटेड, क्योंकि यहाँ पर ये टेंजेंशियल है, ये नॉर्मल भी है। सेंट्रीपेटल फोर्स बाहर की तरह लगता है, अंदर की लगती है, कोई बात नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस जो हमें अपेरेंट हो रहा है। अब चलो इसको लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम फील लेंगे ओरिजिनली नेक्स्ट क्लास में व्हाट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छी तरीके से ना। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल का अच्छी तरीके से फील हम ले लेंगे। अभी के लिए हम कुछ कुछ अच्छे अच्छे चीजों को डिस्क्राइब करते हैं ना। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात, अगर मुझे कुछ एक ऐसी चीज दी जाए, ऐसी चीज कि भाई चलो आज एक कुछ ये वाला हो, थोड़ा फड़ी करते हैं इसको, कुछ कुछ मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं एक सर्कल के रेडियस में, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे, मतलब क्या, कुछ ऐसे घूम रहा है एक रेडियस में, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? अच्छा,
यहां पर जो घूम रहा है, ऐसे कैसे घूम रहा है, कुछ कुछ ऐसे, इसको हम बोल देते हैं कॉनिकल पेंडुलम। देखो एक कॉनिक्स का शेप ये बना रहा है, कॉनिकल पेंडुलम। मतलब वो जो होते हैं ना, जो आप आइसक्रीम वाली कोन होती है, वो वाली शेप ये कुछ बना रही है, इसको बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम। यहाँ पर कुछ एक मास खड़ा होता है एंड आप इसको कुछ इस रेडियस में घुमा रहे होते हो। अच्छा, अब यहां पर सोचो कि ये जो वेलोसिटी है v है, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है ना। अच्छा, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है और यहाँ पर एक टेंशन t कुछ ना कुछ लग रहा होगा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, दैट इज t cos थीटा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। अच्छा, t sin थीटा। अच्छा, अब बहुत लोगों को क्वेश्चन आएगा ये कि हमने यहाँ पर इसी लाइन से क्यों तोड़ा। अच्छा, मैंने क्या बोला था भाई, सेंटर वाली लाइन से तोड़ो। सेंटर वाली लाइन क्या है, ये वाली सेंटर है, क्योंकि घूम तो ऐसे रही है ना बंदा। अब पार्टिकल घूम ऐसे रहे तो सेंटर वाली लाइन ही है, इसके अलोंग तोड़ो। तो मैंने अलोंग तोड़ लिया एक टी कॉस थीटा, और दूसरा वाला टूट गया टी साइन थीटा में। नीचे वाला था एम जी, इधर था टेंशन ओरिजिनल, एंड ये वाला भी थीटा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये एंगल थीटा बन गया है भाई, तो ये वाला 90 माइनस थीटा एंड दिस थीटा, क्योंकि ये एंगल परपेंडिकुलर है। अब ये जो सर्कल घूम रही है, अगर इसकी रेडियस आर होती है और इसके अंदर में से क्या लगेगा, देखो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी बनेगा। ये तो हमें सबको दिख रहा है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अभी टी साइन थीटा क्या करेगा, ये m इंटू ए नॉर्मल, यहां पर ए सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन कुछ भी हो वो देगा, एमएसई। मैं यहां पर ए नॉर्मल से दिखा रहा हूं, कोई बात नहीं इसमें। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ए नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, बहुत लोगों ने शायद रट रखा है वी स्क्वायर बाई आर। देखो मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा इस वीडियो में, अगर इसको मैं प्रूफ देना चाहूँ तो फालतू में वीडियो लंबा चलेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे लाता हूँ। देखो, जब भी कुछ 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 ऐसा आता है, हमें दिखता है, क्या दिखता है कि भाई वेलोसिटी v से जा रही है पार्टिकल अलोंग ए सर्कुलर मोशन, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो मैं इसको इधर जाके इसको थीटा मान लू, क्योंकि ये देखो ये वाला थीटा, तो ये जो है ये एक थीटा बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये थीटा बनेगा, तो ये v cos थीटा बनेगा, इस साइड ये v sin थीटा बनेगा। अच्छा, अब मैं क्या लिख सकता हूं कि अलोंग y जो चेंज आता है, अलोंग y तो क्या है, v sin थीटा चेंज आएगा, एंड अलोंग x चेंज आता है v cos थीटा माइनस v चेंज आता है। अब बहुत लोगों को ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि भाई ये अगर डेल्टा v है, डेल्टा वी वाई है, एंड दिस इज डेल्टा वी एक्स है, फॉर थीटा वेरी स्मॉल साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, एंड फॉर वेरी स्मॉल थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हमारा 1 होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, v माइनस v इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज v थीटा। अभी चेंज इन वेलोसिटी आई है, चेंज इन वेलोसिटी आई है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट मार दूं तो मुझे क्या दिखेगा, डे वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी डी थीटा डी टी प्लस थीटा इंटू डीवी बाई डी टी। अच्छा, ये थीटा मैं स्मॉल ले रहा हूं, तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आपको ये दिखेगा कि ये क्या चल रहा है, ये एक्सीलरेशन नेट चल रहा है, एंड v इंटू डी थीटा बाई डी टी मतलब v इंटू ओमेगा प्लस थीटा इंटू डी बाई डी टी मतलब थीटा इंटू एक्सीलरेशन इंटू ए थीटा। अच्छा, अब अगर मैं देखूं यहां पर वेलोसिटी v इज कांस्टेंट, ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, तो दैट इज जीरो, तो मतलब ये भी जीरो आ जाएगा। तो ये जो एक्सीलरेशन की वैल्यू निकल के आ रही है ए वाई, जिसको हम कह देते हैं
दैट इज v इंटू ओमेगा। अब एक्सीलरेशन y में मतलब क्या आ रहा है, ये वाली एक्सीलरेशन। अच्छा, v इंटू ओमेगा। अच्छा, अब हमें क्या पता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं। अब कैसे पता है, देखो बहुत सही चीज है, v को हम क्या लिख सकते हैं, r बाई टी। अब थीटा जब क्या होता है, यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं ऊपर ऊपर से आइडिया दे रहा हूँ, नॉट इन एग्जैक्ट डेरिवेशन। यहाँ पर क्या होता है, v इज इक्वल टू एस बाई टी। एस मतलब कितना चला है, अब एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर थीटा बाई टी। अब आर को, आर बाई टी को लेकर तो क्या करूँ, क्या कहूँ मैं, थीटा बाई टी को मैं आर ओमेगा लिख सकता हूँ, ये वाले को, मतलब एस इक्वल्स टू आर थीटा एंड थीटा बाई टी को आर ओमेगा। तो v की जगह मैं आर ओमेगा अगर पुट कर दूं तो मुझे क्या देगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एंड ओमेगा की जगह अगर v बाई आर पुट कर दूं तो मुझे क्या देगा, v स्क्वायर बाई आर। एंड ये a नॉर्मल की वैल्यू देखी गई है v स्क्वायर बाई आर इंटू एम, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोल देते हैं। अब सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल में डिफरेंस क्या है, सेंट्रीपिटल इज ए रियल एक्सीलरेशन जो रियल फ्रेम में दिखेंगे। अब यहां पर हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ए नॉर्मल को वी स्क्वायर बाई आर इंटू एम लिख कर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे वी स्क्वायर बाई आर को क्यों लिख रहे हैं, कहां पर एक्सेलरेशन जो है सेंट्रीपिटल है, कहां सेंट्रीफ्यूगल है। अच्छा, एक और सवाल करो। अच्छा, यहाँ पर आप निकाल सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। एंड ये आर को हम, अगर ये लेंथ एल दिया रहे, ये लेंथ अगर एल दिया रहे, तो इस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। तो मैं टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, एम एल ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा लिख सकता हूँ। एंड इधर टी साइन थीटा के साथ टी साइन थीटा ये कट जाएगा, टी इज इक्वल्स टू एम एल ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। बहुत लोग इसको याद करते हैं, आई थिंक आप याद ना करोगे तो ही अच्छा है, आप निकाल लो अच्छी तरीके से। एंड मैं कहूंगा क्या, ये थोड़ा आप रिजल्ट याद रख सकते हो अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, वी स्क्वायर बाई आर जी और कॉनिकल्स। अब मैं एक और चीज क्वेश्चन आपके लिए सामने रख रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन का एक बहुत प्यारा वेरिएशन। क्या वेरिएशन है भाई, वेरिएशन कुछ यह है कि मैंने एक ऐसा सेमी सर्कल बावल रख दिया। अच्छा, और मैं इस पूरे तामझाम को ओमेगा से घुमा रहा हूं। मतलब मैं पूरे इस कटोरे को, यहाँ पर आप बाउल को, अच्छा चलो अभी इसको ओमेगा से मत घुमाते, अभी इसको थोड़ा और डेप्थ में ले जाएंगे नेक्स्ट दिन में, अभी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। यहाँ पर एक एम मास का बॉल है, अब ये कुछ 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 इस सरफेस से ऐसे घूम रहा है। अब हमें क्या देखना है कि अगर ये v वेलोसिटी से घूमे तो हमें क्या देखना है कि एक्सर्टेड फोर्स क्या है, मतलब एक्सर्टेड फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स क्या आएगा। एंड दूसरा हम इसके ऊपर सारे चीजें निकालेंगे जो हमें जरूरत है। अच्छा, इस डिस्क का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, एंड इसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। अच्छा, मैं लिख रहा हूं ये जो डिस्क का मेन यहाँ पर सेंटर है, यहाँ से इसका जो एंगल है दैट इज थीटा, मैंने एंगल मान लिया। अच्छा, अब मैंने पिछले दिन के एनएलएम के वीडियो में मैंने बोला है कि किसी भी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाइड हो तो एक नॉर्मल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है, बॉडी के साथ टच वाला जो नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। तो इस फोर्स को मैं ऐसे नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसे एनसी दिखा सकता हूँ। इसको अगर मैं थोड़ा वेक्टर वाइज आगे ले जाऊं तो मैं इस नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, देखो यहाँ पर ये था नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, तो मैंने इसको वेक्टर वाइज थोड़ा आगे लिया है जिससे मैं कंपोनेंट लेने में मुझे आसानी है। अच्छा, अब फिर से देखो सेंटर वाली लाइन के अलोंग कंपोनेंट ले लो। सेंटर वाली लाइन ये है, ये वाली सेंटर वाली लाइन है, इसके अलोंग मैं कंपोनेंट ले रहा हूं, ये वाला वही से घिसी-पिटी बन जाएगा n cos थीटा, दिस विल बी n sin mg एंड दिस विल बी n sin थीटा। अगर कांटेक्ट ना टूटे तो n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, n sin थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू a नॉर्मल इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये स्मॉल r आ गया क्योंकि रेडियस इसमें घूम रहा है, इस बड़े आर रेडियस में नहीं। अब इसको आप आर से इसको भी आर पकड़ लो तो आर इज इक्वल टू आपको आर साइन थीटा दिख जाएगा।
फिर से वही n इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, दिख जाएगा, सॉरी एम कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर दिख जाएगा। मैंने एक लाइन पे लिखा है, क्या किया मैंने बोल देता हूँ। यहाँ पर मैंने एम बी स्क्वायर की जगह एम आर स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर लिखा, स्मॉल आर को आर कैपिटल आर साइन थीटा लिखा, एन साइन थीटा था उड़ गया, एन की वैल्यू आ गई एम आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, तो मुझे एन की वैल्यू निकल गई, ये क्वेश्चन है 1 नंबर। अच्छा, अब इसमें हम लोग कभी करीब 30 तरीके के वेरिएशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलर मोशन को समेट रहे होंगे। पर उसके पहले हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले चर्चा कर लेंगे अबाउट सेंटीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। आई होप आपके अंदर डाउट हो रहा होगा, पर इस डाउट को थोड़ा अपने अंदर दबा के रखो प्लीज, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो सुंदर सी डायग्राम हमने बनाई है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्त। तब तक के लिए ओके भाई।